दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम मैथ की जगह इंग्लिश की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स के एग्जाम अभी खत्म हो चुके हैं, तो अगर आगे भी आपको मैथ्स से रिलेटेड चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। उसके अलावा कुछ लोगों की तरफ से डिमांड आई थी इंग्लिश के लिए, तो इसलिए मैंने कुछ इंग्लिश के ऊपर बनाया है जो कि आपके आगे चल के काम आएगी। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे कुछ बेसिक इंग्लिश की चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। और सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको नाम लिखना आना चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे वन बाय वन हम स्टेप्स को करके इंग्लिश को सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें 12 खड़ी आना चाहिए और साथ में हिंदी और इंग्लिश की चीज, ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे इंग्लिश लिखने में इंग्लिश बोलने में हेल्प करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है ये 12 खड़ी है क का की कु बड़क के कै को कौ कंग कह। इनके अकॉर्डिंग मैंने क को के ए से रिप्रेजेंट करते हैं, का को के डबल ए से, की को के आई से, बड़ी की को के डबल ई से, छोटा को के यू, बड़ा को के डबल यू, के को के ए, काई को के ए आई, को के ओ, के ए यू, कंग को के ए एन, कह को के ए एच। ठीक है। अब इसके साथ ही मैंने दिखाया है अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग अह। अब देखिए, ये लिखने का मतलब ये है, जब भी आप किसी का नाम लिखते हो तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिसने 12 खड़ी जान ली, सीख ली, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, बहुत इजीली किसी का भी नाम लिख सकता है। तो मैंने क से स्टार्ट करा है। कल मैं आपको इसका पूरा डिटेल में बता दूंगी। आप अगर क से सीख गए तो बाकी सारे वर्ड्स क से लेकर अ तक इजीली आप लिख सकते हो। और अ आ जो है हमारे क्या है, दोनों में अंतर क्या है देखो, क से लेकर अ तक इन्हें बोलते हैं हम व्यंजन, और जो अ से लेकर अंग तक है ये हमारे होते हैं स्वर। सेम ऐसे ही इंग्लिश में हमारे कुछ होते हैं वोवल्स और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट्स। 26 है इंग्लिश के लेटर। इन 26 में से देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया, आपका हो गया ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं आपके वोवल्स और बाकी जो बच गए वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। सेम ऐसे ही क ख ग में भी। तो देखिए, इसको हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं, ये होते हैं हमारे स्वर, दीज आर द स्वर। और ये क ख ग घ से अ तक होते हैं व्यंजन, व्यंजन। ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे ये लिखा गया है, तो सबसे हमेशा याद रखना, लाइक एक नाम लिखती हूँ मैं, कमल, दिस इज कमल। तो कमल को लिखना कैसे है, देखिए, जो कमल है वो क है, यानी कि के ए। तो आप लिखोगे के ए। म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, तो ये क्या बन गया, अगर यहाँ पे क की जगह म होता तो क्या लिखते, एम ए। और जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, कभी भी याद रखिएगा। तो ये आपका बन गया कमल। वैसे ही हम लिखेंगे जैसे रमन, रमन। तो रै का आर, एम का मैं का एम और एन का एन। तो र को लिखेंगे हम र म न, यानी कि आर ए एम ए एन है। अब देखिए, जैसे कि ये था हमारा व्यंजन का यूज करके, अगर मैं इसी का स्वर का यूज करके लिखूं तो कैसे लिखेंगे, लाइक इनमें से कोई। तो जैसे मैंने लिखा अमन, अ म न। तो याद रखिएगा, जब भी हम स्वर लिखेंगे तो अ के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसको सिंपल अ लिखेंगे, नोट की डबल ए लिख दो आप। तो अ, म क्या है, स्वर है, तो इसके साथ लगा जाएगा ए, और लास्ट वर्ड के साथ तो ए लगता ही नहीं है, ये बन गया अमन। ठीक है। जैसे चमन, चमन, चमन क्या आएगा,
चाय को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, CH से, तो CHAMAN, चमन। ठीक है, तो ऐसे हम नामों को लिखते हैं। देखिए अब व्यंजन में जैसे मेरा ई है, ई यूज किया तो हम जैसे कि इशिता, इशिता, तो क्या आएगा आई, तो ई के साथ में ISHITA, ई की मात्रा है, ये रही ई, छौ के ऊपर ई लगा तो इशिता। तो इस टाइप के आप नाम लिखना सीखोगे। अब ऐसे ही एक नाम मैंने लिखा जैसे राम, राम, तो ये क्या बन जाएगा RAM, राम। चाहे आ कर लो, चाहे का कर लो, चाहे क्या आएगा क कर लो, व्यंजन के साथ हमेशा ए लगेगा ही लगेगा। बस लास्ट वर्ड पे कभी याद रखना, लास्ट वर्ड पे नहीं लगता। हाँ, कमला हो गया, ये आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं इन ABCD के वर्डिंग पे। ABCD में टोटल होते हैं 26 वर्ड्स। इन 26 में से हमारे जो 5 होते हैं, आपके 5, इसको मैं मिटा देती हूँ। देखिए AEIOU करते हैं वोवल, और ये बाकी जो बच गए ये होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में जब मैं आपको आर्टिकल बताऊंगी उसमें इन वोवल्स का बहुत यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंग्लिश कैसे लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कुछ बेसिक वर्ड्स की बात करेंगे, जैसे कि बेसिक वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स। अब बेसिक वर्ड्स में क्या आती है, सबसे पहले फैमिली, क्या आती है फैमिली। फैमिली में जैसे कि डेली का हम 2 अक्षर सीखेंगे, FATHER, फादर, MOTHER, मदर, लाइक SISTER, सिस्टर, ऐसे ही ब्रदर। तो फैमिली में एक कॉमन चीज है, आप जब कल क्लास करोगे तो याद रखिएगा इन तीनों की स्पेलिंग, और इन तीनों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्या, फादर, फादर, मदर, सिस्टर। सेम ऐसे ही जो डेली यूज वाले वर्ड्स हैं, डेली यूज वर्ड्स, तो डेली यूज में क्या यूज करते हैं, लाइक हम खाना यूज करते हैं तो ये होगा फूड, और क्या लिख सकते हैं हम, वाटर। तो ये हमारे डेली यूज के हो गए। इसके अलावा एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं, एक्शन वर्ड्स। अब एक्शन वर्ड्स देखिए, जैसे कि कम, आओ, गो, जाओ। तो ये आपको ये 3 बेसिक चीजें याद रखनी है, फैमिली, डेली यूज वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। तो इसलिए मैंने ये आपको बेसिक वर्ड्स बताए हैं। अब देखिए कुछ आते हैं बेसिक हमारे हेल्पिंग वर्ब, बेसिक हेल्पिंग वर्ब। एक वर्ब होता है जो आगे आपको पढ़ाऊंगी, और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे इज, एम, आर। ठीक है, तो इज हमेशा याद रखिएगा, आई के साथ हमेशा लगता है एम, ही, शी, इट के साथ लगता है इज, और यू, वी, दे, इनके साथ यूज होता है आर, यानी कि ARE। ये होते हैं कुछ हमारे बेसिक हेल्पिंग वर्ब, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंग्लिश को पढ़ने में भी, इंग्लिश बोलने में भी, और इंग्लिश को लिखने में भी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इज एम आर का मैं आपको बेसिक यूज बता देती हूँ। देखिए अब हम यूज कैसे करते हैं।
जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, वह एक विद्यार्थी है। तुम एक विद्यार्थी हो। ठीक है, ये तीनों वर्ड हैं और तीनों में हेल्पिंग वर्ब देखिएगा। आई का मतलब, मैं का मतलब आई, और आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम। तो आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। सेम ऐसे ही लड़का, वह। ठीक है, ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की। तो ही के साथ क्या लगता है, ही शी इट के साथ क्या लगता है, इज। तो ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, सेम ऐसे ही तुम एक स्टूडेंट हो, मतलब यू के साथ क्या यूज करेंगे, आर। यू आर अ स्टूडेंट। आई होप ये आपको पता चला होगा कि क्या है ये। तो आई एम ए स्टूडेंट, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ, एम। वह एक स्टूडेंट है तो ही इज। तुम एक स्टूडेंट है, यू आर। तो यू के साथ आर, ही के साथ इज, आई के साथ एम। क्लियर है। अब आगे देखिए, मैं आपको कुछ नॉर्मल सा एक वर्ड दे देती हूँ। आज के चैप्टर के लिए इतना काफी है। आपको बस एक वर्ड दे रही हूँ जो कि आपको लर्न करना है, सीखना है, और वो एक बार सीख लिया तो आगे चल के भूलना नहीं है। देखिए, अब एक तो कुछ ये वर्ड्स आप याद रखिएगा, इनको याद रखिएगा। बाकी एक डेली जो हम बेसिक लाइफ में यूज करते हैं केवल वही पढ़िए, उससे फालतू नहीं। देखिए, मैं भूखा भूखा हूँ। जैसे कंपनी में काम करते हैं तो क्या लगता है, भूख, अरे भूख लगी यार। ठीक है, तो उसके लिए क्या लें, आई एम। आई के साथ क्या यूज होता है, एम। और भूखा बोलते हैं हंगरी, HUNGARY। आई एम हंगरी। या आप लिख सकते हो आई एम फीलिंग हंगरी। ठीक है, चलो आपको एक और वर्ड देती हूँ, उसको आप कमेंट में करना है और कल मेरे को रिप्लाई देना है। तो देखिए, मैं प्यासा हूँ, और प्यास कमेंट करिएगा कि आपने क्या बनाया इसका। ओके, लास्ट का हमें डेली के 5 वर्ड सीखने हैं जो कॉमन है आपके लाइफ में। लाइक ये 5 वर्ड कौन कौन से हैं, फर्स्ट फॉरगेट मतलब भूलना, दूसरा रीड मतलब पढ़ना, तीसरा वर्क मतलब काम करना, चौथा सेल मतलब बेचना, लास्ट एंड फाइनल आप बता दीजिए, लाभ। LAUGH लाभ मतलब हंसना। तो ये 5 वर्ड हैं। पहला, आई मैं हंगरी, मैं भूखा हूँ। दूसरा, मैं प्यासा हूँ, इसको आपको कमेंट पर लिखना है। और ये 5 वर्ड आपको कल के लिए याद रखना है। कल इन 5 वर्ड्स का हम यूज करेंगे। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।